नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अब दिल्ली पुलिस के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस फैसला करे। ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से कहा है कि ट्रैक्टर परेड पर रोक की याचिका वापस लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून में अधिकार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस को फैसला करना है और ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राकेश टिकैत फिलहाल पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खपड़ रास्तों पे। और दिल्ली में अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी की मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी। आने का सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई है, कहाँ है कमेटी? ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से। ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अगर अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। गौनिका अरोड़ा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भास्कर मिश्रा सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ, और विज्ञान भवन से देवेंद्र पराशर, और साथ ही किसानों की बस से इस वक्त अर्चना भी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले गौनिका, डिटेल जानकारी दे कि कोर्ट में आज हुआ क्या? देखिए, जो पहली याचिका थी वो दिल्ली पुलिस की तरफ से थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि कोर्ट इस मामले में कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा। ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस के तहत आता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही देखना है कि किसी प्रदर्शन की इजाजत देनी है या नहीं देनी है, या कितने लोगों को देनी है और कब और कैसे देनी है। और कोर्ट इस मामले में कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, ये साफ साफ शब्दों में सीजीआई ने कह दिया है। और जो एप्लीकेशन लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस एप्लीकेशन को भी वापस लेने की इजाजत दे दी गई है। यानी कोर्ट अब इस एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेगा। अब दिल्ली पुलिस को यह तय करना है कि आखिर 26 जनवरी को जो स्थिति बनेगी कि किसान जिस तरह परेड निकालने पर अड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस चाहती है कि ये परेड ना निकले, क्योंकि इससे जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले पर क्या फैसला लेती है, या किसानों से क्या उनके इस मामले में बातचीत होती है। वहीं जो दूसरी एप्लीकेशन है वो 4 सदस्यों को लेकर है, जो 4 सदस्यों की कमेटी कोर्ट ने गठित की थी। उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य ने तो खुद को इस कमेटी से रेस्क्यू कर लिया है। बाकी के जो 3 सदस्य हैं उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उस पर जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, ये कहा गया कि ये चारों सदस्य बदल दी जाए, एक नई कमेटी बनाई जाए। कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है। और सीजीआई ने नाराजगी जाहिर की है इस बात को लेकर कि जिस तरह ये चारों सदस्यों को लेकर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, उनके नाम अजीब तरीके से लिए जा रहे हैं, या फिर उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि ऐसा करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये चारों सदस्य जिन्हें इस कमेटी में रखा गया, वो चारों अपनी अपनी फील्ड में, खासतौर पर एग्रीकल्चर की फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। और हर किसी के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब कोई किसी तरह की कमेटी में बैठता है, क्योंकि जजेस के भी अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन जब ऑर्डर पास किए जाते हैं तो वो अलग तरीके से होते हैं। तो ओपिनियन होना कोई गलत बात नहीं है, और किसी ने अगर पास्ट में किसी तरह के ओपिनियन दिए हैं तो उस चीज को लेकर उन्हें अभी जज ना किया जाए। और कमेटी के सदस्यों पर जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, गौनिका, रोकना चाहूंगी। राकेश टिकैत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं सबसे पहले।
हालांकि अब से थोड़ी देर पहले राकेश टिकैत को हमने सुना, साफ उन्होंने कहा कि कोई भी दिल्ली आने से ट्रैक्टर्स को नहीं रोक सकता है। हालांकि मीडिया इस वक्त संवाददाता उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट का फैसला आने के बाद। राकेश टिकैत की बात एक बार फिर से सुनेंगे, उससे पहले मैं अर्चना सिंह का रुख करना चाहूंगी जो कि इस वक्त किसानों के साथ बस में ही मौजूद हैं। अर्चना, सीधे किसानों से बात करें, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है, 26 जनवरी की तारीख, और ऐसे में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कोर्ट का रुख किया था। हालांकि कोर्ट साफ कह रहा है कि फैसला दिल्ली पुलिस को करना है, किसानों का रुख जाने इस पर। बिल्कुल श्वेता, और यही बात है, इसी बात को लेकर के बिल्कुल सुरभि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है तो ये पुलिस को ही देखना होगा, इसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस पुलिस दिल्ली सरकार से कि आप अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। ये बस इस वक्त विज्ञान भवन की तरफ बढ़ गई है, लेकिन जीटी कैनाल रोड पर इस वक्त जाम है। मेरे कैमरामैन बाबर मसूद आपको दिखाएंगे कि इधर जाम है बाहर, इस वजह से बस इसका समय 1 बजे बस जाएगी क्योंकि यहाँ पर, और इस वजह मौजूद है इस बस पे, वो भी किसी उम्मीद के साथ नहीं जा रहे। सुरभि, ये साफ है, ये तय है उनको भी कि कोई हल नहीं निकलना है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बातचीत के लिए जा रहे हैं ताकि ये ना हो कि उनका रुख अड़ियल है। दादी, ये बताइए कि आप लोगों को सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन सरकार बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन आप कहते हैं कोई हल नहीं निकलना है, तो फिर इस बातचीत का क्या मतलब? बातचीत का ये मतलब होता है कि सरकार को कोई मौका ना मिले कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते। हम जो है बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम आंदोलन भी चला रहे हैं तो बातचीत भी चला रहे हैं, इस करके वो बातचीत के लिए जा रहे हैं। 26 तारीख को जो आपकी परेड निकलनी है, दिल्ली पुलिस कह रही कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे, वेस्टर्न क्या किसान इस देखो जी, संयुक्त मोर्चे ने आज तो 10-15 दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया था कि हम जो है दिल्ली में जो है आउटर रिंग रोड है वहीं पर जो है ऐसे मार्च करेंगे। पुलिस प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि वो रिंग रोड को खाली करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बताया है कि अमन शांति नाल जो बैठे हैं और इनको तुमने रोका है। ये पहले ही अर्चना, आपके साथ मौजूद कुछ और किसानों की बात सुने, उससे पहले एक बार सुनते हैं शिव कुमार कक्का पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। देखिए, 11 बजे से यह मीटिंग थी जिसमें मैं नहीं आ पाया हूं। हम उनसे आउटर रोड, रिंग रोड की डिमांड कर रहे हैं, वो उसके लिए असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वार्ता जारी है, अभी तक रूट फाइनल नहीं हुआ है। अभी क्या उम्मीद है आपको आज की मीटिंग से? कुछ उम्मीद है, क्योंकि डिले कर दिया गया 1 दिन का? हाँ, उम्मीद है, आज कुछ ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार। ऐसा क्या नया उनके सामने प्रपोजल आप रखने वाले हैं कि आपको लगता है कि उम्मीद है? जी, ऐसा कोई प्रपोजल हमारा नहीं है, हमारा तो वही जो प्रपोजल पहले से है वही है। तो फिर हो सकता है डिसीजन वही आ जाए, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, डिसीजन हो सकता है या सरकार कह दे कि 3 काले कानून वापस लेते हैं हम। नहीं, डिसीजन वापस सामने आएगा कि केवल डेट ही वापस आएगी, बाहर आएगी? क्या जी? डिसीजन कुछ आने की उम्मीद है कि डेट ही आएगी बाहर? नहीं, उम्मीद आज डिसीजन की होना चाहिए। कोर्ट ने मना कर दिया रोक लगाने से, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस फैसला ले, हम लोग कोई रोक नहीं लगाएंगे ट्रैक्टर रैली पर। हाँ, इसलिए दिल्ली से हमारी दिल्ली पुलिस के साथ में वार्ता हो रही है। परसों जॉइंट कमिश्नर आए थे, हमारे साथ बैठे, बातचीत हुई हो, हमने उनको अपनी राय बता दी है। विज्ञान भवन से देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र, किसान नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत ट्रैक्टर रैली के मार्ग और इंतजामों को लेकर। जी हाँ, निश्चित तौर पे, और ये किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से गणतंत्र दिवस का मौका बेहद ख़ास होता है, सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील दिन होता है, और उस दिन पे कुछ ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार के सुरक्षा को लेकर कोई व्यवधान खड़ा हो। हालांकि किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि 26 जनवरी को अगर उससे पहले ये कानून वापस नहीं होते हैं तो उस दिन वो अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। और आपने सुना कि किस प्रकार से टिकैत ये बता रहे थे कि 22 तारीख से ही ट्रैक्टर आना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है। किसान नेताओं को भी बखूबी मालूम है कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने नहीं जा रही है, तो सरकार बार बार ये बता रही है कि आप कन्विंस करें और अपने कन्विंस करने के हिसाब से अमेंडमेंट कराएं, क्योंकि ये कानून कृषि सुधार कानून है, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर किसान नेताओं को बात पता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा, और ऐसी स्थिति में वो एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश ज़रूर है जब 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर लेके आएंगे और दिल्ली के अलग अलग तरफ से। हालांकि किसान नेता ये कह रहे हैं कि आउटर रिंग रोड पर वो ये काम
करेंगे, अंदर शहर में नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस की चिंता समझी जा सकती है। अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक के बारे में देवेंद्र आपसे अपडेट लूं, उससे पहले एक बार मैं सिंघू बॉर्डर का भी रुख करना चाहूंगी। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। भास्कर, कोर्ट के फैसले के बारे में आप भी जानते हैं, यहां मौजूद किसानों को भी इस बारे में जानकारी मिल गई होगी, लेकिन वहां के हालात बताएं, वहां सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जगह जगह से, अलग अलग जगह से सब दिल्ली का रुख कर चुके हैं। और देखिए, बॉर्डर सील है बहुत पहले से, और जहां हमारे पीछे ये किसान बैठे हैं, जहां इनका टेंट है, इससे तकरीबन 500 मीटर पहले से लेके और तकरीबन 800-900 मीटर आगे तक हर जगह पुलिस की बैरिकेटिंग है, पुलिस की मुस्तैदी है, रोड ब्लॉक्स लगाए गए हैं। वो सब इंतजाम अपनी जगह है और बहुत पहले से है। लेकिन मेन अंदेशा इस बात का है कि अगर ट्रैक्टर रैली दिल्ली की सड़कों पे निकाला जा रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि लाखों ट्रैक्टर, लाखों लोग एक साथ दिल्ली की सड़क पे निकलेंगे। और ये किसान जो ट्रैक्टर लेके यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये अगर आउटर रिंग रोड पे दिल्ली में जाते हैं और वहां बैठे, तो फिर उसके बाद सरकार और दिल्ली पुलिस की क्या स्थिति होगी। तो ये भी एक आशंका है कहीं न कहीं मन में। अगर किसानों को उससे पहले समझा लिया जाए तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 26 तारीख को ये तमाम लोग अगर दूर दराज से आते हैं ट्रैक्टर लेके दिल्ली में, और दिल्ली में जहां रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे ये लोग, फिर उसके बाद की स्थिति क्या होगी। तो ये तमाम चीजें सरकार और पुलिस प्रशासन के जहन में है। लेकिन किसानों को ये अच्छी तरह से पता है कि हमें अपनी ना सिर्फ शक्ति प्रदर्शित करना है, बल्कि हम सरकार को ये भी दिखाना चाहते हैं कि पूरे देश भर में लोग, जितने भी किसान हैं, वो एक ही मानसिकता के साथ सड़क पे उतरे हैं और वही सोच लेके दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिससे कि सरकार को इस बात का अंदाजा हो कि ये मांग, कानून को वापस करने की मांग सिर्फ पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी से नहीं बल्कि पूरे देश से हो रहा है। तो इस तरह की मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन बहुत मुश्किल है दिल्ली पुलिस के लिए कि गणतंत्र दिवस जैसे स्थिति में, जहां की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी बहुत मुश्किल होती है, बॉर्डर्स पहले से सील कर दिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर लाखों लोग ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन कमेटी के सदस्यों को लेकर भी सवाल उठाया गया। गौनिका, सवाल आपसे है, कोर्ट की तरफ से पूरे मामले पर क्या कहा गया? देखिए, कमेटी के सदस्यों को लेकर जब एप्लीकेशन पर सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने अपनी तरफ से नाराजगी जाहिर की कि जिस तरह सदस्यों के नामों को लेकर, जिस तरह अलग अलग तरह के ओपिनियन दिए जा रहे हैं और उनकी इमेज को टॉन किया जा रहा है, ऐसे में कोर्ट ने उस बात पर आपत्ति जाहिर की कि हर किसी का ओपिनियन अपना अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह किसी की इमेज को खराब करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और जहां तक कमेटी के सदस्यों को लेकर ये एप्लीकेशन थी जिसमें ये कहा गया था कि कमेटी दोबारा से गठित की जाए, उस पर कोर्ट ने फिलहाल नोटिस इशू कर दिया है और अटॉर्नी जनरल से ये अब इस बात पर जवाब मांगा है। लेकिन जिस तरह ओपिनियन को लेकर कहा जा रहा था कि कमेटी के जो सदस्य हैं वो अपने ओपिनियन फार्म लॉज पर पहले ही दे चुके हैं, वो इसके पक्ष में ओपिनियन दे चुके हैं, इस पर कोर्ट ने कहा है कि जजेस भी, क्योंकि हर इंसान के अपने ओपिनियन होते हैं, जजेस के खुद के अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन जब वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और जब किसी तरह का कुछ सुनवाई करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, तो वो ऑर्डर अलग तरीके से पास किया जाता है, उसमें उनका ओपिनियन नहीं आता है। और जहां तक अधिकार की बात है कि कमेटी को कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं दिया गया, कोई फैसला कमेटी नहीं लेगी, बल्कि कमेटी जो भी किसानों की ग्रीवांसेस हैं उन्हें सुनेगी और वही चीज आकर कोर्ट को बताएगी। कमेटी किसी इस पूरे मामले पर कोई फैसला नहीं लेगी, ना ही किसानों को किसी तरह का कोई ऑर्डर देगी, ना ही उन पर कोई फैसला अपना थोपेगी। ऐसे में कमेटी सिर्फ और सिर्फ किसान और कोर्ट के बीच में एक इस तरह काम करेगी, किसानों की बात को कोर्ट तक पहुंचाएगी या सरकार से जो बातचीत होगी कमेटी की, उस बात को कोर्ट तक पहुंचाएगी और जो अंतिम फैसला है वो कोर्ट का ही होगा। और फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने जाहिर तौर पर इस पर नाराजगी जाहिर की है कि इस तरह कमेटी के सदस्यों की इमेज को खराब ना किया जाए। जहां तक भूपेंद्र सिंह मान की बात है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उस बात को कोर्ट ने नोट किया है। और अब क्योंकि एक वैकेंसी अब खाली हुई है, हालांकि अब अगली सुनवाई में देखना होगा कि कोर्ट क्या इस मामले में किसी और सदस्य को नियुक्त करेगा या फिर कोर्ट का क्या फैसला होगा। चलिए, कोर्ट से आ रही डिटेल गौनिका हमें बता ही रही है। विज्ञान भवन एक बार फिर से रुक करेंगे। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र, आज मुद्दा जब टेबल पर होगा तो किस लिहाज से चर्चा की जाएगी? क्योंकि अर्चना के साथ जितने किसान थे या किसानों का रुख अभी तक हम न सिर्फ ट्रैक्टर रैली को लेकर बल्कि सरकार से लगातार हो रही बातचीत को लेकर भी सुन चुके हैं। साफ कहते हैं हमें कोई उम्मीद नहीं है।
आज जब 2 बजे ये बैठक शुरू होगी सरकार और किसान नेताओं के बीच में, तो जाहिर तौर पे जो 3 कानून की वापसी की बात है वो सरकार मना कर चुकी है। उसके अलावा पिछली जो बैठक हुई थी उसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को लेकर विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें पीयूष गोयल ने प्रेजेंटेशन देकर बताया था कि किस प्रकार से ये FCI सिस्टम को भी मजबूत करने वाला है और पूरी जो व्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है, ना कि किसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। आज की जो बैठक होगी उसमें उसी तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को लेकर सरकार की तरफ से विस्तार से बताया जाएगा। किसान नेताओं से भी पूछा जाएगा कि आप क्या कुछ इसमें सुधार चाहते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो एक बड़ा गैप दिखेगा वो गैप ये होगा कि किसान नेता कहेंगे कि MSP को लीगल राइट बना दिया जाए। सरकार ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर आप MSP को लीगल राइट बनाएंगे तो कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। जो कृषि मंत्रालय का मौजूदा बजट है उससे कई गुना ज़्यादा। वहाँ पर जाहिर तौर पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करना है, हेल्थ पे भी खर्च करना है, एजुकेशन पे भी खर्च करना है, डिफेंस पे भी खर्च करना है। ये सारे बजट जब आते हैं तो क्या उन सारे बजट से कटौती करके सिर्फ MSP पे उतना खर्च किया जाए? तो ये सरकार के सामने बड़ी मुसीबत है उसको लीगल राइट बनाने के लिए। और उसी लिहाज से सरकार ने यह फैसला किया था कि MSP की जो मौजूदा व्यवस्था है उसको और बेहतर करते हुए कृषि सुधार किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर में दूसरे फसल को लेकर भी किसान प्रोत्साहित हो सकें। जैसे आपने शरद पवार को आपने सुना होगा, 2 दिन पहले एक बयान उन्होंने कहा कि वो हमेशा से इस बात को कहते रहे पंजाब के किसानों को कि गेहूं और धान की खेती के अलावा दूसरे फसल के बारे में सोचें, जैसे फूल की खेती करें। तो ये मौजूदा व्यवस्था में सरकार का ऐसा मानना है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए यही कानून ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर आज की जब बैठक खत्म होगी तो सिवाय एक और तारीख के और बहुत ज़्यादा कुछ निकलने की उम्मीद नहीं है जी। लेकिन एक बार फिर से मैं अर्चना का रुख करना चाहूंगी। किसानों की बस से इस वक्त वो आगे विज्ञान भवन का ही रुख कर रही हैं। अर्चना, किसानों से यहां बात करें, जो बात देवेंद्र कह रहे हैं, अगर किसानों के हित को लेते हुए कुछ विकल्प पर चर्चा होती है, क्या ये उसके लिए भी राजी होंगे? साफ कहते हैं कि उन्हें कोई विकल्प चाहिए ही नहीं, उन्हें सिर्फ चाहिए कि तीनों कानून वापस हो। ये बताइए, अगर सरकार कोई विकल्प देती है तो क्या आप लोग उसको मानेंगे? अभी भी वही है कि तीनों कानून वापस हो? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है। हमने शुरू से ही उनसे ये आंदोलन शुरू हुआ है पंजाब में, और उसी समय 10 आर्डिनेंस की कागज जला दी थी कि ये जो इस आर्डिनेंस के जो बिल पास होगा ये किसान के लिए, किसान को ये एक तरह से नष्ट। उस समय आपको पूरे कानून परेशानी, कुछ प्रावधान से परेशानी थी उसमें? देखिए, ये कानून आपका जब शुरू हुआ था, कानून हमें ये मालूम है पहले दिन से कि ये जो कानून बन रहा है ये कारपोरेट के लिए है, क्योंकि कारपोरेट की बातें हम सब अपने प्रैक्टिकली देख रहे थे। जैसे पंजाब में उन्होंने बड़े बड़े सिलो गोडाउन बनाए, अनाज भंडार, हरियाणा भी बनाए। तो हम इस समय से ये समझते थे कि ये इतने बड़े लेवल पे जो ये सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ किसानी की और ये जो हमारी पैदावार है इसको संभालने के लिए जो लोग बना रहे हैं, ये पैदावार आएगी कहाँ से? ये बताइए कि क्या इसका रास्ता निकलेगा या कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ ये बातचीत चलती रहेगी? बीच का रास्ता कोई नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कानूनों को रिपील करना ही हमारा मेन मुद्दा है। और कृषि मंत्री जी ने कल प्रेस में बयान दे दिया है कि कानून रद्द करने के सिवाय और किसी विकल्प पर बात हो सकती है। भाव मीन्स भी कानून रद्द करने के एजेंडे पर बात नहीं होगी। तो फिर इस बातचीत का क्या मतलब रह जाता है? फिर आप लोग इस बातचीत के लिए क्यों जा रहे हैं? बातचीत का तो ठीक है, टाइम पास मीटिंग है, टाइम किल करने के लिए मीटिंग है, सरकार साडा टाइम किल करना चाहती है। कोई इसका एजेंडा लेस मीटिंग है, कोई हमें इस मीटिंग में कोई उम्मीद नहीं है, पर जा रहे हैं सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि सरकार कोर्ट में ये ना कहें भाई हम बातचीत राहें मसले का समाधान करना चाहते हैं, पर किसान जथेबंदियों के आगू हमारे बातचीत का एक बार फिर वही बात अर्चना कि कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। आगे हम भास्कर का रुख करना चाहेंगे जो कि सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।